नमस्कार दोस्तों, ट्रेड गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 फरवरी 2026 और कल मार्केट में जो एक्शन हुआ है ना, मजा आ गया। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे इन्फोसिस एआई की दुनिया में कुछ बड़ा करने जा रहा है और भेल के हाथ एक ऐसा ऑर्डर लगा है जो सच में गेम चेंजर हो सकता है। तो बने रहिए क्योंकि हम इन सारी बड़ी खबरों को डिटेल में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ आपको जानकारी देने और मार्केट को बेहतर समझने में मदद करने के लिए है। प्लीज इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना हमेशा सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबरों से, फिर सीधे चलेंगे कॉर्पोरेट कॉर्नर में, जहां देखेंगे कि कंपनियां क्या नए फैसले ले रही हैं। उसके बाद डील स्ट्रीट पर नजर डालेंगे, जहां बड़े बड़े सौदे होते हैं, और फिर कॉर्पोरेट एक्शन का पूरा अपडेट भी आपको देंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ समेटेंगे एक क्विक रिकैप में। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरों के साथ। आज सबकी नजरें आईटी सेक्टर पर टिकी हैं, जहां बहुत कुछ हो रहा है, और साथ ही हम उन कंपनियों की भी बात करेंगे जिनके हाथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं। आईटी सेक्टर में ना एआई को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। देखिए, इन्फोसिस अपने एआई फर्स्ट फ्रेमवर्क के साथ रेस में सबसे आगे निकलना चाहता है, और उनकी नज़र कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 300 से 400 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी पर है। उधर हेक्सवेयर टेक ने अपना रैपिडेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे एआई एप्स और भी तेजी से बनेंगे। और इटर्नल, जो कि ज़ोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है, वो ओपन एआई के साथ मिलकर अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को और भी स्मार्ट बना रही है। मतलब साफ है, एआई अब फ्यूचर नहीं, आज की हकीकत है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और धमाकेदार खबर की जो सीधी भेल से आ रही है। कंपनी के हाथ एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर लगा है, जिससे निवेशकों में पक्का जोश भर जाएगा। और जब मैं कह रहा हूँ बड़ा ऑर्डर, तो ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। बात हो रही है 1200 से 1500 करोड़ रुपए की। बीएचईएल को ये जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल से। ये ऑर्डर बर्नपुर में एक कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के लिए है, जो बीएचईएल की ऑर्डर बुक के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इंफ्रा सेक्टर की दिग्गज कंपनी दिलीप बिल्डकॉन को गुजरात सरकार से 702 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये दिखाता है कि इंफ्रा सेक्टर में अभी भी दम है। वहीं ग्रीन एनर्जी स्पेस में सात्विक ग्रीन एनर्जी की एक सब्सिडियरी को 16 मॉड्यूल के लिए लगभग 44 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये साफ साफ ग्रीन एनर्जी की बढ़ती डिमांड का इशारा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी जानकारी काम की लग रही है तो फटाफट ट्रेड गुरुमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो घंटी वाला आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब जरा कंपनियों के अंदर झांकते हैं हमारे कॉर्पोरेट कॉर्नर सेगमेंट में। देखते हैं कि मैनेजमेंट में क्या फेरबदल हो रहे हैं और कौन से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो कंपनियों का भविष्य तय करेंगे। मैनेजमेंट लेवल पर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात डाबर इंडिया की, जहां मोहित मल्होत्रा अब ग्लोबल सीईओ बन गए हैं, जो कंपनी के ग्लोबल एम्बिशंस को दिखाता है। दूसरी तरफ बॉश में नए सीएफओ टिलमन ओल्सन 1 जून से अपना चार्ज संभालेंगे। देखते हैं ये कंपनी के लिए क्या नया लेकर आते हैं। फिनेंस और स्ट्रैटेजी की दुनिया में भी काफ़ी एक्शन है। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज यानी एचसीजी अपने एक्सपेंशन के लिए राइट्स इश्यू के जरिए 425 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। एनडीएल वेंचर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। उन्हें हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के साथ मर्जर के लिए सीसीआई से हरी झंडी मिल गई है। इससे एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी बनेगी। और इंजीनियर्स इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि बोर्ड 26 फरवरी को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने वाला है। अब आता है सबका फेवरेट सेक्शन, डील स्ट्रीट, जहां बड़े बड़े सौदे होते हैं। चलिए देखते हैं कल किस बड़े खिलाड़ी ने खरीदारी की और किसने अपनी हिस्सेदारी बेची। स्टाइलम इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी डील हुई है। जापान की कंपनी आइका कोग्यो ने कंपनी पर अपना भरोसा जताते हुए अपनी हिस्सेदारी 10% से बढ़ाकर सीधा 17.1% कर ली है। देखिए, जब कोई इंटरनेशनल कंपनी अपना स्टेक बढ़ाती है ना, तो ये कंपनी के फ्यूचर के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। निर्लॉन में कल एक तरफ खरीदारी हुई तो दूसरी तरफ बिकवाली, मतलब बड़े प्लेयर्स के बीच खींचतान चल रही थी। एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर ब्रुकफील्ड ने
करीब 80 करोड़ के शेयर खरीदे, तो वहीं दूसरी तरफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 73 करोड़ के शेयर बेच दिए। इससे पता चलता है कि मार्केट में अलग-अलग व्यूज हैं। और भी कई बड़ी डील्स हुई हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कंपनी में उनके भरोसे को दिखाता है, जबकि एचडीएफसी कैपिटल ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। इजी ट्रिप प्लानर्स में भी एक बड़ी खरीदारी हुई। वहीं यात्रा ऑनलाइन और एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेची है। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स आज कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से फोकस में रहने वाले हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। आज डिविडेंड चाहने वालों के लिए बड़ा दिन है। कोल इंडिया, ओएनजीसी और एचएएल जैसी कई बड़ी कंपनियां आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप आज या इसके बाद ये शेयर खरीदते हैं तो आपको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरे कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कुछ कंपनियां एक्स राइट्स और एक्स बोनस हो रही हैं। और एक बात का ध्यान रखें, सेल और सम्मान कैपिटल आज एफएनओ बैन लिस्ट में है, जिसका मतलब है कि इन स्टॉक्स में आज कोई नई फ्यूचर्स और ऑप्शंस की पोजीशन नहीं बनाई जा सकती। और आखिर में रिजल्ट्स पर भी नजर बनाए रखिएगा। एएसएम इंजीनियरिंग वर्क्स और ओरिएंट ट्रेड लिंक आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। देखते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ओके, तो ये थी आज की सारी जरूरी जानकारी। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं और दिन की सबसे जरूरी बातों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। तो आज की 3 सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, आईटी सेक्टर पूरी तरह से एआई पर अपना दांव लगा रहा है। दूसरी, बीएचईएल ने एक जबरदस्त ऑर्डर जीता है जो उसके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। और तीसरी, बड़े इन्वेस्टर्स स्टाइलैम, निर्लॉन और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जैसे स्टॉक्स में जमकर पैसा लगा रहे हैं। और अब एक सवाल आप सबसे, जिस तरह से आईटी कंपनियां एआई को अपना रही हैं, आपको क्या लगता है, ये एक बबल है या फिर एक असली क्रांति जो सब कुछ बदल देगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मार्केट की ऐसी ही गहरी और निष्पक्ष जानकारी के लिए ट्रेड गुरुमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। याद रखिएगा, एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हथियार जानकारी ही है। ट्रेड गुरुमी के साथ हमेशा इन्फॉर्म्ड रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस में।